हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड बाय 6 पैरेललोग्राम। एक 3 डायमेंशनल फिगर जो 6 पैरेललोग्राम से मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप्ड। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हर एक फेस है वो एक पैरेललोग्राम है और ये 6 फेस जो है 6 पैरेललोग्राम से मिलकर बना हुआ है और इसको हम लोग पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? 7 अलग अलग टाइप्स के पैरेललोपाइप्ड के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा वो है? तो पहला है हमारा क्यूबिक, फिर है टेट्रागोनल, फिर है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है रोम्बोहेड्रल, पांचवा है हेक्सागोनल, 6 नंबर पे है मोनोक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे हम लोग 7 अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टल लेटिस, इसको हम लोग क्रिस्टल लेटिस ही बोलते हैं। तो 7 अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टल लेटिस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसके एज के डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और या फिर उसको एक्सियल डिस्टेंस ही बोलते हैं और एक्सियल एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। क्यूबिक में एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस क्या होगा, उसी तरह बाकी 7 में भी हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के हैं? 7 टाइप्स के। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। क्रिस्टल सिस्टम उसके एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्सियल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? तो ये एक्सियल डिस्टेंस है ए, बी और सी। एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे सी और जेड एक्सिस पे बी। और एंगल क्या हो जाएगा हमारा? तो ये एंगल हो गया अल्फा, बीटा और गामा। तो क्यूबिक के केस में देखें तो एक्सियल डिस्टेंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद है टेट्रागोनल। यहाँ पे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड में देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ में देखते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल ही बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्राइगोनल ही बोला जाता है। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में क्या है? यहाँ पे a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री के बराबर होता है। मोनोक्लिनिक में a बी सी नॉट इक्वल टू, तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं और अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और 7th में ट्राइक्लिनिक, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। तो इसको याद कैसे रखा जाए? ठीक है, तो याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं उसको। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है? CTORHMT। सभी का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, ठीक है, CTORHMT। इससे याद रखेंगे हम लोग। कैसे याद रखेंगे? CTORHMT, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक कैसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए क्यूबिक के केस में तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर। टेट्रागोनल में 2 साइड बराबर, तीसरा नॉट इक्वल टू सी और एंगल तीनों बराबर। यहाँ पे तीनों साइड नॉट इक्वल और यहाँ पे एंगल 90 के बराबर। एक ट्रेंड देखिएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर से देखिए शुरू वहीं से होता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक ट्रेंड देखिए, शुरू में ए तीनों बराबर, 2 बराबर, तीनों में से कोई बराबर नहीं, तीनों बराबर, 2 बराबर, तीनों में से कोई बराबर नहीं और लास्ट वाला भी तीनों में से कोई बराबर नहीं। एंगल केस में देखिए तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर, तीनों बराबर एंगल 90 डिग्री के, यहाँ भी बराबर, फिर यहाँ से नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर उसके बाद बराबर 90 डिग्री और वाई गामा जो है वो किसके बराबर हो गया? 120 डिग्री। और यहाँ अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे और लास्ट वाला तो बराबर होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है CTORHMT, ठीक है। इससे आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? इफ ऑल द लेटिस पॉइंट ऑफ ए स्पेस लेटिस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, स्मॉलेस्ट पैरेललोपाइप्ड फॉर्म इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। यदि हम सारे लेटिस पॉइंट क्रिस्टल एक स्पेस लेटिस में सारे लेटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट पैरेललोपाइप्ड फॉर्म होगा उसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब तक 14 यूनिट सेल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड।
which means if these 14 cells unit cells will be repeated, it will generate the entire crystal lattice. ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, ठीक है। अब और ये यूनिट सेल्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवेस लैटिस। हमारे पास 14 यूनिट सेल्स होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग पढ़े थे, उस सातों क्रिस्टल सिस्टम के पास अपना अपना यूनिट सेल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। ये सारे यूनिट सेल्स का पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर जो है वो मेरे लेक्चर को सुनते रहिए, और यदि और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे यूट्यूब चैनल साफल्या क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।